Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. Today we are going to start exercise 12.2 for class 7th. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स. इट मीन्स कि आपको सिंप्लीफाई करना है, कुछ आपको टर्म्स गिवन है विद ऑपरेटर्स और आपको उन ऑपरेटर्स को ही आपको सीक्वेंस में लाना है. और किस क्या सीक्वेंस में आएंगे? ऑपरेटर सीक्वेंस में नहीं आएंगे, हमारी टर्म्स आएंगे. तो टर्म्स के साथ जो ऑपरेटर है वो भी साथ साथ आ जाएगा. तो फिर उसके बाद जो भी हमारा ऑपरेटर है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे. प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा. और हमने अभी 12.1 में लाइक टर्म्स देखी थी. लाइक टर्म्स मीन्स अगर प्लस करना है, माइनस करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस में होगी? सिर्फ और सिर्फ जब हमारे पास सेम वेरिएबल होते हैं. और सेम वेरिएबल किस में होते हैं? लाइक टर्म्स के अंदर. सपोज अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है, मेरे पास है 4x² और है मेरे पास 5x² and 7y² and 8z². अब अगर इन्हें मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूं? ऐड करने के लिए मैं सिर्फ अपनी x² वाली टर्म्स को x² वाली टर्म्स में ऐड करूंगी, y² को y वाली के साथ ऐड करूंगी और z² को z² के साथ ऐड करूंगी. तो यहाँ मेरे पास कौन ऐड होगा? ये ऐड होंगे. तो ये बन जाएगा 9x² प्लस 7y² प्लस 8z². तो ये मेथड है हमारे करने का, कंबाइन करने का और साथ ही इसके सिंप्लीफाई करने का. तो इसी मेथड को हम यूज करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2 के अंदर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b. यहाँ हम वेरिएबल देख लेते हैं कि हमारे सेम वेरिएबल्स क्या आ रहे हैं. वेरिएबल मेरे पास सिर्फ यहाँ पर एक b है, अगेन b और अगेन b. तो यहाँ मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है जो टर्म्स में यूज हो रहा है b. तो हम जितनी भी b वाली वेरिएबल्स वाली जो टर्म्स है उनको एक साथ लिख लेते हैं. अगर हम अपनी टर्म्स की प्लेसेस को स्विच कर रहे हैं, स्विच मीन्स अगर इधर या उधर कर रहे हैं, और तो हम इधर उधर करेंगे विद साइन करेंगे. ठीक है. अगर हम सपोज हम -20b को यहाँ से यहाँ लिखना चाहते हैं 32 के जगह पर, तो हम इसको साइन के साथ लेके आएंगे. जो उसके आगे साइन लगा है वो भी लेके आएंगे. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर मैंने 20b को इधर लेके आना -20b को, तो माइनस तो यहीं छोड़ देते हैं और 20b को उठा के उधर ले जाते हैं. नहीं बाबा, ऐसे नहीं करना है. जब हम करेंगे अपनी शिफ्टिंग करेंगे अपनी टर्म के साथ, तो हम विद साइन करेंगे. तो यही अब करते हैं, जल्दी से देखते हैं. यहाँ से हम लिखते हैं 21b. ठीक है. अब ये है मेरे पास दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो इन तीनों को लेके आना है. यहाँ तो ऑलरेडी 21b है, फिर मेरे पास है प्लस 7b, ये भी आ गई इधर. नेक्स्ट है मेरे पास माइनस 20b. ठीक है. अब मेरे पास क्या लेफ्ट रहा? मेरे पास रहा -32, तो उसको यहाँ लिख देते हैं -32. अब ये भी b है, ये भी b है और ये भी b है. तो हम क्या करें, इसको इसके ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ मेरे पास है प्लस का 21. अगर यहाँ कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स दिस इज द प्लस 21, यानी प्लस का साइन है वहां पर. तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 21 प्लस एंड प्लस सेम साइंस. अच्छा, यहाँ बिल्कुल ये याद रखना है, छोटा सा आपने यहाँ पे चार्ट बनाना है. सेम साइन गिव्स प्लस. ठीक है. सेम साइन में आपके पास क्या आएगा? या तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस. अगर सेम साइन है तो प्लस लगेगा, और अगर डिफरेंट साइन है, ये माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, तो इट विल गिव माइनस. वो हमेशा क्या देंगे? माइनस. अगर सेम साइन है तो प्लस देते हैं, और अगर डिफरेंट साइन है तो वो हमें क्या देते हैं? माइनस देते हैं. तो यहाँ पर हमें प्लस और प्लस है. इसका मतलब मुझे इन दोनों टर्म्स में क्या यूज करना है? एडिशन यूज करनी है, ऐड करना है इन दोनों को. तो 21, और ऐड किसको करना है? b और b को ऐड नहीं करना, हम करेंगे उसके जो नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे, और b वेरिएबल के लिए है. तो यहाँ से हम देखेंगे 21 और 7, दैट इज 28b. ठीक है. ये b का वेरिएबल, ये b का कोफिशिएंट आ गया ऐड करके.
नेक्स्ट है मेरे पास -20b एंड -32। अब ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस माइनस यहां से देख लेते हैं, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस करेंगे 28 में से 20 को माइनस करना है, तो 28 माइनस 20 दैट इज 8, और किसका वेरिएबल है, b चल रहा है। ठीक है, साइन देख लेते हैं, साइन किसका बड़ा है, 28 के आगे 28 बड़ा है दोनों में से। जिन दो टर्म्स की हम प्लस या माइनस कर रहे हैं तो वहां पर हमें साइन भी देखते रहना है साइड बाय साइड के हम साइन कौन सा यूज कर रहे हैं। तो जो बड़ा साइन होता है, जो बड़ा नंबर है उसी का साइन हम अपने सोल्यूशन में लगाते हैं। तो यहाँ 28 बड़ा है तो ये प्लस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 8b एंड -32। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, -z² प्लस 13z² -5z प्लस 7z³ -15z। यानी मेरे पास कौन से वेरिएबल आ रहा है, z², z एंड z³। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ जो पावर्स है ना, जो ऊपर जो लगी हुई है ये पावर्स हैं, इन पावर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ी पावर है क्यूब है, तो पहले इसका लिख लेते हैं 7z³। ठीक है, अब अगर इसके साथ कोई और टर्म आ रही है z³ की तो हम उसको भी लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही टर्म है तो इसलिए एक ही टर्म लिखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास z², तो z² वाली जितनी टर्म्स है उनको एक साथ लिखते हैं, -z², और ये भी z² की टर्म है, प्लस 13z²। ठीक है, अब मेरे पास बच गया सिर्फ z वाली टर्म्स, तो उनको भी लिख लेते हैं, -5z एंड -15z। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, z की और कोई तो z³ की और कोई हमारे पास टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज उतर जाएगा 7z³। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ मेरे पास z² है, z² के आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या लगा देते हैं, 1। ठीक है, इजी रहे इसलिए, याद रहे इसलिए मैंने 1 लगा दिया। अगर आप 1 नहीं लगाना चाहते हैं और इसको अपने माइंड में सेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। z², अगर किसी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है इट मीन्स वहां पर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर है मेरे पास माइनस का 1 एंड प्लस का 13, माइनस प्लस दैट इज माइनस, तो माइनस करेंगे 13 माइनस 1 दैट इज 12। और साइन देख लेते हैं, साइन किसका लगेगा, कौन सा नंबर बड़ा है, 1 तो बिल्कुल छोटा है 13 से, इसलिए जो साइन लगेगा वो लगेगा 13 का, और 13 का साइन है प्लस का। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास z वाली टर्म्स, तो z वाली देख लेते हैं, माइनस माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, तो सेम साइन आ रहे हैं, इट मीन्स क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। तो पहले प्लस कर लेते हैं, 5z एंड 15z, 5 + 15 दैट इज 20z, और दोनों ही माइनस है इसलिए साइन लगेगा माइनस का। तो ये आपका एडिशन करके सिंप्लीफाई करके आया 7z³ प्लस 12z² -20z। ओके, थर्ड पार्ट इज p - p - q - q - p। अब यहाँ एक और चीज हमारे साथ ऐड हो गई, वो हो गया ब्रैकेट। अच्छा जी, बिल्कुल ध्यान रखना है, जब हमारे पास कोई भी ब्रैकेट का क्वेश्चन आ रहा है और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, ओनली माइनस, ये ध्यान रखेंगे। अगर प्लस, चलो माइनस है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास ऑपरेटर यूज हो रहा है वो क्या होता है, ब्रैकेट खुलते ही साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो वो किसमें, ब्रैकेट खुलते ही प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चेंजिंग कब होगी, जब ब्रैकेट के बाहर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अगर प्लस है ब्रैकेट के बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो ऑपरेटर है वही रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। ध्यान क्या करना है, जब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेटर हैं, जितने भी ऑपरेटर हैं, वो ब्रैकेट खुलते ही, ओपन होते ही ब्रैकेट जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। प्लस में माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी यही कुछ है, यहाँ हम लिख लेते हैं p, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो देखो यहाँ ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है। ठीक है, तो फर्स्ट साइन तो माइनस ही लगेगा, फिर हमारे पास आ जाएगा p, और अंदर क्या है, माइनस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा q में, और हम प्लस में, और हम लिखेंगे q। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास -q है, फिर उसके बाद है -q और ब्रैकेट है, फिर दोबारा से, तो ये -q और माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में p।
ठीक है, आपने ब्रैकेट ओपन कर लिया। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे उसके बाद हमारा सेम स्टेप की जो आपकी जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ कंबाइन करना है। तो हमारे पास P और Q ही है, तो एक तरफ P वाली करते हैं, एक दूसरी तरफ Q वाली करते हैं। तो P मेरे पास यहाँ पर है P, फिर माइनस P और यहाँ से प्लस का P। Q की टर्म्स ले लेते हैं, प्लस का Q माइनस Q अगेन माइनस Q। ठीक है, कोई नहीं है यहाँ पर, किसी भी वेरिएबल के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो इट मीन्स वहाँ पर 1 हो रहा है, तो हम इसको 1 कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ देखो प्लस का P माइनस का P, तो प्लस माइनस माइनस होता है और 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। तो प्लस का P एंड माइनस का P कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ मेरे पास क्या बच जाता है, सिर्फ P। ठीक है, अब हम आते हैं Q पर। ये प्लस का Q है, माइनस का Q है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। Q 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो यहाँ मेरे पास बच जाता है माइनस Q। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 3। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इज 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस ब्रैकेट a माइनस b प्लस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a। फिर से सेम प्रोसीजर है कि हमें ब्रैकेट ओपन करना, और ब्रैकेट से पहले देख लेते हैं माइनस है तो अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ओके, तो पहले इतना काम करते हैं। तो यहाँ आ गया मेरे पास 3a माइनस 2b माइनस ab। अब साइन चेंज करने, तो पहला साइन माइनस का ही आएगा, माइनस है, अंदर साइन है माइनस का, ये चेंज होके आ जाएगा b, और फिर अंदर है प्लस का, ये साइन होगा चेंज माइनस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है a, b और ab, तो सेपरेट कर लेते हैं। पहले a वाली टर्म्स लिखते हैं, फिर b वाली और फिर ab वाली। तो यहाँ a वाली टर्म्स है मेरे पास 3a और a है माइनस a एंड अगेन माइनस a। ठीक है, अब b वाली टर्म्स लिख लेते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी माइनस 2b और प्लस b एंड अगेन प्लस b। ठीक है, अब ab वाली टर्म्स लिख लेते हैं, माइनस ab एंड प्लस 3ab और अब कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 3a, अच्छा पहले देख लेते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 और -1 दैट इज माइनस 2a। या फिर हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस का 3a है और माइनस का a है, यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। 3 - 1 दैट इज 2a अगेन माइनस a माइनस 2b, साथ साथ करते चलते हैं, माइनस 2b प्लस b यानी माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 2 - 1 दैट इज 1, तो यहाँ आ जाएगा साइन लगेगा, देखो 2b बड़ा है कि b बड़ा है, 2b बड़ा है, तो यहाँ साइन लगेगा माइनस का और ये आ जाएगा b प्लस b। ठीक है, ये चीज आ गई। अब हम आते हैं ab पर, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस ab प्लस 3ab, यानी ab के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 3 - 1 दैट इज 2ab और साइन लगेगा 3 का क्योंकि 3 बड़ा है, तो ये मेरे पास हो गया। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, तो a वाली टर्म में मेरे पास प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस का b माइनस का b दैट इज कैंसल, और लास्ट टर्म मेरी बनती है प्लस 2ab। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ पार्ट 4।